हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग के एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 विज्ञान का एक मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में ये सेट 1 है और भी इसके सेट है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ये हमारा मॉडल पेपर का सेट 1 है 2025 मतलब 2025 के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए। तो इसमें से सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके निर्देश हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ है, प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है। जहां आवश्यक हो स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो जिसमें आवश्यक है उसमें आपको चित्र बनाना है। आपका पूर्णांक है 75। 3 घंटे का पेपर है आपका। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं आप, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रिया 2FeCl2 प्लस Cl2 का जब रिएक्शन होता है तो 2FeCl3 में क्लोरीन है। इसमें क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन इसमें क्या है, देखो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो ये अपचायक अभिकर्मक है, ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, उत्प्रेरक अभिकर्मक है, या उत्प्रेरक है, या फिर अक्रिय माध्यम है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीकारक अभिकर्मक। इस पूरी अभिक्रिया में क्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक अभिकर्मक। नेक्स्ट हमारा है, अम्लों में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ तत्व है। अम्लों में कौन सा उभयनिष्ठ तत्व पाया जाता है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कौन सा पाया जाता है। तो अम्लों में पाया जाने वाला हमारा उभयनिष्ठ तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है NaAgAu या फिर Cu। जल्दी बताओ, NaAgAu या फिर Cu। तो इनमें से हमारा आंसर होगा Na, सोडियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, सोडियम। एल्काइन का सामान्य सूत्र है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n-2, CnH2n या फिर CnH2n+2Cn या फिर CnHn। तो हमारा इसका ऑप्शन का आंसर होगा फर्स्ट CnH2n-2। क्या होगा, CnH2n-2। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है, तो श्वसन की प्रक्रिया हमारी होती है उपचयन, अपचयन, उत्सर्जन और शोषण। तो इनमें से कौन सी होती है, श्वसन की प्रक्रिया हमारी होती है उपचयन। क्या होती है, उपचयन की अभिक्रिया होती है। श्वसन की अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि का नाम है। मास्टर ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या फिर इंसुलिन। कौन सी है, पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को, मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट हमारा है रिक्त स्थान भरो। तो रिक्त स्थान का हमको इसमें करना है, ये लिखेंगे हम। फर्स्ट हमारा है, हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। हाइड्रा में कैसे प्रजनन होता है, उसमें ये ऐसे बर्ड निकल जाते हैं, वो मुकुलन की विधि होती है, उसके द्वारा होता है। फिर मेंडल ने किसके नियमों का प्रतिपादन किया, तो वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल ने क्या किया, वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में बहती है। डीसी जो होती है वो एक ही दिशा में बहती है सदैव। तो दिष्ट धारा सदैव क्या होती है, एक ही दिशा में बहती है। नेक्स्ट, पॉलीथीन एक अजैव का उदाहरण है। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट, मतलब वो पॉलीथीन जो होता है वो हमारा क्या होता है, मतलब उसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। मतलब वो सब बोलते हैं ना कि प्लास्टिक जो है वो कभी मरता नहीं है, कभी वो ख़त्म नहीं होता। इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग कम करने बैन किया जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा हमारा अपशिष्ट है जो रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो पॉलीथीन एक क्या है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा सत्य असत्य छाटिए। तांबा जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है, सत्य है या असत्य। अपच का उपचार एनाल्जेसिक पीड़ाहारी से होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की अधातु है।
एसीटोन प्रोपानोन का सामान्य नाम है। तो हमारा क्या होगा, तांबा जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है, असत्य होगा। फिर अपच का उपचार एनाल्जेसिक पीड़ाहारी से होता है, असत्य होगा। अपच का उपचार पीड़ाहारी से कैसे हो सकता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की अधातु है, सत्य। एसीटोन प्रोपानोन का सामान्य नाम है, ये भी सही होगा, सत्य। नेक्स्ट हमारा है हरे पौधे परपोषी होते हैं। तो बताओ हरे पौधे परपोषी कैसे होंगे, वो तो खुद ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, तो ये असत्य है। प्रतिक्रिया तंत्र हार्मोन की क्रिया द्वारा नियंत्रित होता है, सत्य। नेक्स्ट हमारा है सही जोड़ी बनाइए। तो इसका सही जोड़ी क्या होगा, फर्स्ट का उभयलिंगी, उभयलिंगी का क्या होगा, हिबिस्कस। नेक्स्ट हमारा है सेकंड का मेंडल का क्या होगा, आनुवंशिकता का नियम। मेंडल ने क्या दिया था, आनुवंशिकता का नियम। थर्ड हमारा है मायोपिया क्या है, तो निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम हमारा V=IR। ओम का नियम क्या है, V=IR। फ्यूज सुरक्षा युक्ति, फ्यूज क्या होते हैं, सुरक्षा युक्ति होते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। नेक्स्ट एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ऊष्मा मुक्त होती हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ऊष्मा मुक्त होती हो। तो ऊष्मा छेपी जो अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा मुक्त होती है, और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा मतलब वो ग्रहण करती है। तो इस तरीके की ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। अलग से भी 2 नंबर में आपको पूछ सकता है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग, इसको ग्वाइटर भी कहते हैं। जरा दूरदर्शिता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस प्रयुक्त करने चाहिए, तो द्विफोकसी लेंस। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ऑस्ट्रेट। ऑक्सीजन अणु पर यूवी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पाद बनता है, ओजोन O3। फिर नेक्स्ट क्या है, गंधीय सूचक किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। तो ये हमारा आंसर दिया है गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक क्या कहते हैं, किन्हें कहते हैं, तो कुछ ऐसे क्या बोल सकते हैं कि मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदलने पर वो क्या करते हैं, मतलब बदल जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधी मतलब उनकी गंध बदल जाती है। अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदलने पर, मान लो जैसे कोई पदार्थ है उसका माध्यम अम्लीय है, तो उसको क्षारीय में अगर हमने बदल दिया तो उसकी जो गंध होती है वो बदल जाती है, ठीक है। तो और उसे अगर कोई पदार्थ क्षारीय है तो उसे अम्लीय में बदलने पर उसकी गंध बदल जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। इसकी क्या उपयोगिता है, तो ये मतलब छात्रों को अम्ल से क्षार में जो बदलने की क्रिया है उसमें उपयोग की जाती है। फिर क्या है हमारा अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हो। तो क्या होता है, वर्षा के जल का जो pH होता है जब अगर 5.6 से कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा। किसे कहते हैं, जब वर्षा का जो जल होता है उसका pH अगर 5.6 से कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा, ठीक है। नेक्स्ट, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, तो इसका भी आंसर आप पढ़ लीजिएगा। देखो इसके बाद मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ आपको, और अगर कुछ ऐसा समझाने लायक होगा तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। इनमें से कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो ऐसे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको समझ में नहीं है, जैसे इसका आंसर आपको नहीं पता, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप बता दो। तो इस तरीके से अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको अलग से बता दूंगी, या फिर अलग से आंसर की भी इसकी लिस्ट लेकर आ जाऊंगी। तो अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर साबुनीकरण से आप क्या समझते हो, इसका समीकरण लिखिए। साबुनीकरण अभिक्रिया बहुत टाइम से बहुत बार पूछी जा रही है, तो इसे आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किण्वन से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा, उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। संतृप्त तथा, या फिर अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से आपको समझा दूंगी। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, पढ़
लेना, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी इसमें क्वेश्चन टफ नहीं है, सभी ईजी है। आप बोलेंगे तो मैं आपको पूरा पेपर समझा दूंगी। नेक्स्ट, संरचनात्मक समवायता से आप क्या समझते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, तो लार जो है वो भोजन को पचाने का काम करता है, इस तरीके का ही होता है। बट आप बोलेंगे तो आपको मैं अच्छे से समझा दूंगी अगर आपको नहीं आता होगा तो। बट मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो ये आपको बन जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, हमारा है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, हीमोग्लोबिन कमी होगी तो वो आपको लिखने हैं इसमें। फिर मुकुलन क्या है, जिसका बारे में अभी हमने पढ़ा वस्तुनिष्ठ में। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ये भी सब बहुत ईजी क्वेश्चंस है। आप मुझे बोलना, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो समझा दूंगी, नहीं तो काफ़ी बच्चे पढ़ चुके होंगे। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ने से भी याद नहीं हो रहा है, तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल की प्रभाविता के नियम को समझाइए। ये तो मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, नहीं समझ में आता तो आप एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। गुणसूत्र क्या है अथवा गुणसूत्र किसे कहते हैं। फिर आवर्धन किसे कहते हैं, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ओम का नियम समझाइए, ये मैंने समझाया है। नहीं समझ में आता है तो आप एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा वो वीडियो। 1 किलोवाट घंटा अथवा विद्युत यूनिट से आप क्या समझते हो। धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखो। फिर संक्षारण की परिभाषा परिभाषित कीजिए। तो संक्षारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। लोहे पे जो जंग लग जाती है उसे ही संक्षारण कहते हैं आई थिंक, और उसे सुरक्षा के लिए उसको कोटिंग किया जाता है, मतलब उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है, पेंट कर दिया जाता है, तो वो संक्षारित नहीं होता है। इस तरीके से जितना मुझे याद है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर आपको इतने अच्छे से समझा दूंगी कि आप एग्ज़ाम में आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका का भी नामांकित चित्र बहुत ही आसान है, नहीं अगर आपसे बनता है तो आप मुझे बोलिए, मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता दूंगी। मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखो, ये भी बहुत आसान है। नेक्स्ट, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, ये भी आप बताइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत इजी वे में, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लो वीडियो, आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है, ऑक्सीजन के योग या हार्श के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। उपचयन और अपचयन, तो ये बहुत आसान है, नहीं समझ में आता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषीय विक्रिया को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। मैंने पहले ही बोला था, देखो ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा है, बहुत आसान है, नहीं आया समझ में तो ज़रूर बताना। सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसकी समीकरण लिखिए। तो ये भी बहुत आसान है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है, इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये आप कर लेना, क्योंकि इतना टफ नहीं है, ये सारे करके जाना, क्योंकि इनमें से जरूर कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मानव के आहार नल पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, तो आपको डायग्राम भी बनाना है प्लस उसके बारे में भी लिखना है। तो अगर डायग्राम बन जाता होगा तो उसके बारे में लिखना बहुत आसान है। वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, 4 नंबर का है, तो डायग्राम के साथ आपको बहुत अच्छे से समझाना है। परावर्तन के नियम लिखिए। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 D है, यह किस प्रकार का लेंस है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है या फिर अथवा में आपको क्वेश्चन करना है, आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचिए और अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो ये आपका मॉडल पेपर फर्स्ट था, इसका सेट 2 भी है, तो ये सेट 1 है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी क्वेश्चन हो जो ना बनता हो तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दूंगी। मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी सेट 2 के साथ, अगर आज ही चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।